मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और तोड़ करके वो लूट करके वहां का सारा माल असबाब ले गया, तो जब हम कमजोर थे तो कोई बात नहीं, वो ले जाए। लेकिन जब हम जैसे सक्षम हुए, महादजी सिंधिया अपने उज्जैन के राजा, उज्जैन से तलवार के बल पे अफगानिस्तान के आगे काबुल से जाकर के वहां सोमनाथ का दरवाजा लेके आते और गोपाल मंदिर में लगाते हैं। अपना ये पुराना इतिहास इस बात के लिए एहसास कराता है, चांदी का पन्ने का दरवाजा और गोपाल कृष्ण की डूठी में लगा हुआ हीरा, यहां के लोग अपने उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के बाद उस गौरवशाली पल के लिए जीते हैं। ये उसके उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो उतनी थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। आप यही सुना, काय का डर है यार? उन्होंने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। और ये बिल्कुल आनंद की बात है। देखो आप, बहुत अच्छी बात है। अभी बीच में से चिंतामन जी कही थी कि उधर मोदी जी ने कहा कि बनारस में संभालता हूं, मोहन जी तुम संभालो उज्जैन, चलने दो हमारा अपना बाबा महाकाल और विश्वनाथ भगवान की। और हमने तो ये सिलसिला चालू रखा है, आज नहीं पिछले 5 साल से हमारी दोनों की बनारस और उज्जैन की एक दोस्ती चल रही है। वो अयोध्या में दीपक का रिकॉर्ड तोड़ते तो हम शिवरात्रि में रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ देते हैं। हमारा लाखों का रिकॉर्ड बनता रहता है और उस रिकॉर्ड को हर बार तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा अपना ये जो आनंद है, इस आनंद को देवस्थान के आधार पर संस्कृति को समझाने का भी तरीका होना चाहिए। और ये बात सही है कि लोग अपने हिसाब से मुख्यमंत्री कहेंगे ले तो मैं तो मुख्य सेवक के रूप में ही काम करूंगा, मुझे ध्यान में आएगा कि मैं प्रदेश का मुख्य सेवक हूं। और काम के मामले में परमात्मा की दया है, मैंने कलेक्टर से कहा कि घर बाद में जाऊंगा, पहले केडी गेट का रास्ता दिखाना, बहुत दिन से काम अधूरा पड़ा है, उसका निराकरण करना है। और ये जो सबकी डिमांड है, अनिल जी से बात हुई, दूसरे अनिल जी से बात हुई, इनने कहा कि यार ये थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो सेंट्रल लाइटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारा भाई के पास है तो सही, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो पैसा लगेगा सोनू जी लगा देंगे, गलत तो नहीं है। बीच में सेंट्रल लाइटिंग करेंगे ताकि रोड का अधिकतम उपयोग हो जाए। रोड क्यों छोटा करो? बार बार मकान टूटेंगे नहीं, बार बार क्यों परेशान करना है किसी को? और सुविधा का मामला है तो एक बार में होना चाहिए, जो हो जाए। तो 4 करोड़ रुपए लगेंगे तो दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है, निश्चित रूप से उसको सुधारेंगे। दूसरी एक और बात, हम आज अपनी जिंदगी तो सबकी थोड़ी है, आज 5-25 साल किसने देखे, लेकिन ये गोपाल मंदिर कब बना था? 1940 के आसपास। और ये चौक बना था और बाईजाबाई का मंदिर बना था। उसके बाद में
हमको मालूम है कि इस मंदिर के आसपास का ये पूरा मुख्य बाजार था। अब सर्वाधिक भीड़ पड़ती है। महापौर भी यहाँ बैठे, महापौर जी है ना, महापौर जी से बात हो गई, तैयार हो ना? हमने सांसद विधायक सबसे तो बात कर ही ली कि अपने को पार्किंग की जगह कम पड़ रही है और चौक की जरूरत भी पड़ रही है। जितना ये चौक है तो अपना नगर निगम में आपको पैसा जरूरत पड़ेगी दे दूंगा। ये जितने दुकानदार है बस उतनी मल्टी लेवल पार्किंग बनाना, बाकी पूरा खुला मैदान कर देना। यहाँ पे डबल मैदान है, ये गोपाल मंदिर का आनंद आ जाएगा आपने। क्योंकि जहाँ जितना खुला मैदान होगा, कार्यक्रम होगा, भीड़ में जरूरत पड़ती है, सवारी के समय आवश्यकता पड़ती है। शाही सवारी सिंहस्थ की निकलती यही निकलती है। अभी कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये बड़ी भीड़ को अवेरने की जगह कहाँ है? बाकी तो सब दूर मकान ही मकान है। आज ही मैं डीजी से बात कर रहा था कि साहब मैं तो पहली बार आया था यहाँ झरोके से, मैं देखने आया, तो एसपी ने कहा कि आप कहाँ से देखोगे? तो उन्होंने कहा कहाँ से दिखाओगे? तो बोले मेरे को ऊपर झरोके में बिठा दिया उसने। और जो यहाँ भीड़ पड़ती है, अब हमको तो मालूम, हमको तो मजा आते हैं हर बार वो, लेकिन जो पहली बार देखता वो राम राम जब तक भगवान जाने के क्या होएगा, कोई पूछा नहीं जाए, मर नहीं जाए, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि वो वाकई बहुत एकदम अलग टाइप का माहौल रहता है पहली बार वाले के लिए। और ऐसे में कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, तो हमको वाकई इस बात की जरूरत है। लेकिन हमने कहा कि जो दुकानदार है उन दुकानदार की व्यवस्था जरूर कर देना ताकि दुकानदार को परेशानी नहीं आए, लेकिन बाकी सब जगह अपनी पार्किंग के लिए रहेगी। ये आनंद के साथ अपना सबका निर्णय करें। अब लंबा भाषण तो दूंगा नहीं, लेकिन आपने कहा कि काम दिया और सबने कहा कि काम करना 24 घंटे। तो कल ही उज्जैन संभाग के सभी लोगों के साथ उज्जैन में ही बैठक कर रहे हैं कि उज्जैन में नहीं, उज्जैन संभाग की पहली बैठक रहेगी, उसके बाद 10 संभाग की बैठक करते जाएंगे।